अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो है हम प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट देखेंगे, Na2CO3। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का जो प्रोसेस है ये अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू हम देखेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के नाम से ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस में जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए वो कौन से चाहिए? एक ब्राइन हमें चाहिए, सही है, ब्राइन हमें चाहिए। और ब्राइन क्या होता है हमारे पास? ब्राइन हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को। NaCl का हम अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन। तो हमें रॉ मटेरियल में ब्राइन चाहिए और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, जो कहाँ से आएगी? हमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग के ज़रिए आएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमें अमोनिया गैस चाहिए होगी, NH3। स्टार्ट करते हैं अमोनिया सॉलिड प्रोसेस को। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, हम इसके स्टेप बाय स्टेप और ब्लॉक डायग्राम को हम बारी बारी देखते रहेंगे। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है वो है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। स्टेप नंबर 1 कौन सा है? अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं? हमारे पास ये स्टेप है हमारा, ये पहला हमारा चैम्बर है। इस चैम्बर में हम ब्राइन को इंट्रोड्यूस कराते हैं टॉप से, सही है। हम टॉप से ब्राइन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और टॉप से ब्राइन इंट्रोड्यूस होगी और बॉटम से जो है वो आपके पास अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस होगी। तो जब बॉटम से अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस होगी और टॉप से ब्राइन इंट्रोड्यूस होगा, तो ब्राइन क्या था आपके पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन था NaCl का। तो उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमें जो गैस मिलेगी वो डिज़ोल्व हुई भी होगी। अमोनिया गैस जो होगी वो डिज़ोल्व हुई होगी ब्राइन के अंदर, सही है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? अमोनिएटेड ब्राइन का, सही है। तो अब आप याद रखिएगा कि अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर आपके पास अमोनिया गैस मौजूद है, NaCl मौजूद है और वाटर मौजूद है, सही। दूसरा जो स्टेप है हमारा, ये जो अमोनिएटेड ब्राइन है इसको हम फिल्टर करके कहाँ ले जाएंगे? हम सॉल्वे टावर के अंदर, सही है। ये अमोनिएशन ब्राइन यहाँ से बाहर आया, ऊपर से आपने ब्राइन डाला था और ब्राइन के साथ आपने अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस कराई थी बॉटम से। तो अमोनिया गैस ब्राइन में डिजोल्व हो गई थी और बॉटम से जो है आपके पास वो अमोनिएटेड ब्राइन निकला। इस अमोनिएटेड ब्राइन को आपने इंट्रोड्यूस कराया अपने दूसरे टावर के अंदर और उस टावर को आप सॉल्वे टावर भी कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या किया कि आपने जो टॉप से जो है वो ब्राइन को इंट्रोड्यूस कराया और बॉटम से जो है आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कराया, सही है। बॉटम से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऊपर से आपने स्प्रे कराया अमोनिएटेड ब्राइन का। तो जब ऊपर से अमोनिएटेड ब्राइन आ रहा है, जो कि ब्राइन जो है वो लिक्विड था, तो वो जो है वो नीचे की तरफ आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, वो अपवर्ड जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऊपर जाना शुरू होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करेगा ब्राइन के अंदर मौजूद, अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर मौजूद जो भी हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनसे, सही है। तो हो क्या रहा है आपके पास कि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमोनिएटेड ब्राइन से रिएक्शन करेगी, तो होगा क्या कि वो अमोनियम कार्बोनेट बनाएगी। कैसे? आप देखें, सबसे पहले आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर मौजूद अमोनिया से रिएक्शन करके और वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना रही है। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है, सही है। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। फिर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो दोबारा आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। पहले अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और वाटर से
की प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट बना रही थी। अब ये अमोनियम कार्बोनेट जो है वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। सही है, ये अमोनियम कार्बोनेट है और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है। सही है। अब उसके बाद जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो NaCl से रिएक्शन करके, चूंकि हमारे पास उस ब्राइन के अंदर NaCl भी था, उससे रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगी और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगी। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो आप देखें, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ इस स्टेप को। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपके पास अमोनिएटेड ब्राइन आ रहा है इस सॉल्वेट टावर में, और बॉटम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंट्रोड्यूस हो रही है। अब इस टावर में आपके पास, याद रखिए, अमोनिएटेड ब्राइन में क्या क्या चीज़ें थी? अमोनिया गैस था और NaCl था और वाटर था। चाहिए, ये तीनों रिएक्शन करेंगे बारी बारी कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे पहले आपके पास अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बना देंगे। सही। फिर ये अमोनियम कार्बोनेट जो है वो आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके और वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देगा। फिर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिमेनिंग NaCl से, अभी NaCl बच गया था हमारे ब्राइन के अंदर से, तो उससे रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये अमोनियम क्लोराइड है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा फॉर्म हो गया। सही है। ये तमाम रिएक्शंस हमारे इस सॉल्वेट टावर के अंदर हो रहे हैं। सही है। ये इन्होंने जो दिखाई हुई है बैफल्स दिखाई हुई है, बैफल्स क्यों बनाई गई थी? ताकि हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन हो अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर मौजूद कंपाउंड से। सही। फिर उसके बाद चूंकि ये रिएक्शंस, तमाम रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो टेम्परेचर जो है वो राइज होगा हमारे इस चैम्बर के अंदर बॉटम में आते आते। चूंकि बॉटम में आते आते टेम्परेचर राइज होगा, तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व फॉर्म में अंदर होगा तो उसको रिमूव करना मुश्किल होगा सॉल्यूशन से, एज कंपेयर टू अगर ये अनडिसॉल्व फॉर्म में होगा। सही। तो इस वजह से हम जो है वो इसका टेम्परेचर, बॉटम में इसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट था वो जो डिसॉल्व हुआ था उस सॉल्यूशन के अंदर, वो उसमें से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट होकर अलग हो जाएगा और हम उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। अब इस फिल्टर करके हमें दो चीज़ें मिलेंगी। क्या दो चीज़ें मिलेंगी? हमें NH4Cl अलग हो जाएगा हमारे पास और सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। सही है। NH4Cl को आप अमोनिया की रिकवरी के लिए भेज देंगे। कैसे रिकवरी करेंगे हम, ये आपको अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में बता देंगे। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें यहाँ से मिल गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट की आपने इसको कन्वर्ट करना है सोडियम कार्बोनेट के अंदर। सही है। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? इस सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हीटिंग करेंगे तो ये अपने एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें, आपने हीटिंग किया सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट में। ये सोडियम कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वाटर। सही है। तो ये जो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यहाँ से आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग किया, उसकी हीटिंग की। सही है। और वो कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसको हम वापसी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोनेशन के स्टेप के अंदर। सही है। यानी कि हम उसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अलग करके। अब हमें ये सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया। सोडियम कार्बोनेट से आपने वॉशिंग सोडा अगर बनाना है इसको, तो आपने इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करना होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब आप अटैच करेंगे
तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को जब अटैच करेंगे तो हमें पता है कि Na2CO3.10H2O जो है वो वॉशिंग सोडा होता है, और सिर्फ Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है या फिर सोडा ऐश होता है। इसको आप जो है वो सोडा ऐश भी कह सकते हैं, कहते हैं बल्कि, सही है, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो सोडा ऐश भी कहते हैं। सही, तो आप सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट में अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे? आप इसको हॉट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O। सही है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आप वॉशिंग सोडा कहते हैं। सही। अब रहा सवाल अमोनिया की रिकवरी का। हमें पता है यहाँ से NH4Cl अलग हो गया था, सही, और NH4Cl के ज़रिए हमने अमोनिया की रिकवरी करनी है। कैसे रिकवरी करेंगे? जो NH4Cl हमें मिला था यहाँ से, हम उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे दूसरे टावर के अंदर, जो रिकवरी टावर है। इस रिकवरी टावर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया था? याद करें, आपने लाइम CaCO3 की बर्निंग की थी ये वाले स्टेप में, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए। तो ये लाइम क्लेन है जहां CaCO3 की बर्निंग हुई थी। बर्निंग होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कार्बोनेट सॉल्वेट टावर में इंट्रोड्यूस करा दिया था, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड निकला है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को आपने जो है वो अलग करके उसमें वाटर इंट्रोड्यूस करा दिया। तो यहाँ से आपने कैल्शियम ऑक्साइड अलग कर दिया, ये लिखा हुआ। इसमें आपने वाटर जब इंट्रोड्यूस कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सही है, कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया रिकवरी टावर के अंदर। अब रिकवरी टावर के अंदर NH4Cl भी आ रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपने इंट्रोड्यूस कराया। तो फिर जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? देखें, NH4Cl का जब रिएक्शन हुआ, अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। ये जो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और अमोनिया बना है, इस अमोनिया को आप दोबारा इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने इस चैम्बर के अंदर जहां अमोनिएशन ऑफ ब्राइन कर रहे थे। तो ये इसका जो है वो प्रोसेस था पूरा। रिकवरी भी हमने पढ़ ली अमोनिया की कैसे हो रही है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन का, और ये जो प्रोसेस है इसको हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। सही। अगर किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू।